हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो इस वीक का दूसरा आईपीओ जो कि क्लैश कर रहा है वारी एनर्जीज के साथ यहाँ पर, वो है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। तो ये भी अच्छा और एक इंटरेस्टिंग आईपीओ है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। जो आईपीओ का साइज है 260 करोड़ का है, जो कि बहुत ही छोटा है। फ्रेश इश्यू देखें तो यहाँ पे 217 करोड़ का और ऑफर फोर्स यहाँ पे 42 करोड़ रुपए का है। उसके बाद जो आईपीओ ओपन होगा वो अगेन 21 तारीख को ओपन होगा, 23 तारीख को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 24 को, रिफंड 25 को और लिस्टिंग यहाँ पर 28 को होगी। तो सब कुछ सेम है जैसा वारी एनर्जीज के साथ है, सब कुछ यहाँ पर सेम है। क्यूआईबी का पोर्शन 50% है, नॉन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग 15% और रिटेल का 35% पोर्शन यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद बात करें रिटेल में, एक लॉट में आपको 73 शेयर्स मिलेंगे, 14,819 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 1,92,647 का इन्वेस्टमेंट होगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2,07,466 से 9,92,873 रुपए का होगा। बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 10,07,692 रुपए का होगा। जीएमपी की बात करेंगे लास्ट में, तो पहले चलते हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करती है। यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो यहाँ पर इनको जो फंड चाहिए वो फंड यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखिए तो यहाँ पे पिछले 3 साल का जो डेटा अगर आप देखोगे तो असेट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, रेवेन्यू में भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छी जंप यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्थ भी यहाँ पर अच्छा खासा जंप हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स जो है कंपनी का ज्यादा दिखता है, क्यों? क्योंकि जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वहां पे देखिए बोरोइंग्स होती है। अगर आप इस इंडस्ट्री को देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोरोइंग्स देखने को मिलती है, जो कि अगेन यहाँ पर कंट्रोलेबल है। अगर आप देखें तो डेट इक्विटी रेशियो में 0.91 का है, जो कि ठीक है। अब ये जो डेटा आपको दे रखा है वो इस क्वार्टर के हिसाब से जो डेटा है वो है। यहाँ पर आरओई का जो डेटा है 8.48% है, आरओसी 8.97% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.75%, प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 4.68, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 13.52 है। पी रेशियो अच्छा है, यहाँ पे 12.06 का ही है, जो कि अगेन मैं कहूंगा यहाँ पे अच्छा वैल्यूएशन पॉइंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी ने जो अपने प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे कुछ डेटा मेंशन किया है, जो कि इंपॉर्टेंट है जान लेना, क्योंकि अभी हमने जो यहाँ पर डेटा देखा वो अभी लास्ट क्वार्टर का डेटा है, लेकिन यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर्स का डेटा भी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है जान लेना। तो यहाँ पर एबिटा मार्जिन देखा जाए तो कंपनी के अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है एबिटा मार्जिन के अंदर। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का ग्रो हो रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो अगर आप देखें, जिसकी बात हमने अभी पिछली स्लाइड में की थी, जो कि 9.57% था, लेकिन इसको लास्ट ईयर का देखें तो 52.39% था। तो ये भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो होता हुआ है। लेकिन हाँ, अभी अपने को यहाँ पे इसमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन वो एक क्वार्टर का है। पर ये यहाँ पर जो डेटा है ये आपके पूरे साल का यहाँ पर डेटा आपको दे रखा है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो अगेन देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और नेटवर्थ दोनों में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये गिरावट आप डायरेक्ट वैल्यू में मत देखिए, यहाँ पर ये एक क्वार्टर का है, इस वजह से भी यहाँ पे आपको डेटा थोड़ा आधा ही नजर आ रहा है। जब ये चारों क्वार्टर का डेटा मर्ज हो जाएगा तो अगेन ये इसके आसपास तो शायद पहुंच जाएगा, और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ये डेटा और भी अच्छा यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर बहुत मतलब मैनेजेबल है, इतना ज्यादा भी नहीं कहूंगा मैं, हाँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में इतना होता है, 0.91 है, जो कि ठीक है। तो फाइनेंशियल रेशियोज की बात की जाए, फाइनेंशियल फिगर्स की बात की जाए तो कंपनी का डेटा अच्छा नजर आता है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नजर नहीं आती है। लेकिन अभी ये साथ में क्लैश कर रहा है वारी एनर्जीज के साथ, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा फोकस लोगों का कम है। और अगर वहीं आप देखें तो जीएमपी की बात करें तो वो ज्यादा खास नहीं, 10 से 15% के बीच में रेंज कर रहा है। लेकिन हाँ, इस समय जो आईपीओ मैं कहूंगा वारी एनर्जीज का आईपीओ टॉप पर है, टॉप प्रायोरिटी पर चल रहा है। तो अगर आपके पास फंड्स बचते हैं वारी एनर्जीज में लगाने के बाद तो जरूर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसको और अच्छे से एक बार स्टडी कीजिए। जो भी एनएससी की वेबसाइट पर डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर की सलाह जरूर ले, ये मेरी रिकमेंडेशन है। सिर्फ कुछ एक फैक्टर्स को सोच करके या फिर लोगों की बातों में आकर के आप डिसीजन नहीं लेने चाहिए। स्टॉक मार्केट जो है वो सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस होता है, इसलिए इसमें बहुत अच्छी समझ के साथ आप डिसीजन लेंगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो ये था इस आईपीओ का एक समराइज वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।